हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में परमुटेशंस पढ़ेंगे। अब परमुटेशंस जब पढ़ेंगे, हम परमुटेशंस वाला टॉपिक आज पढ़ेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है, हम डेफिनेशन ये लिखते हैं, ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट each of different arrangement which can be made by taking, देखिए इसमें सम आर आल, मतलब चाहे उसमें से कुछ ले लो या सभी ले लो। सम आर आल ऑफ अ numbers at a time is called a permutations। ये आपकी तरीका, कोई स्पेशली याद रखना होगा। इन परमुटेशंस order of appearance of things is taken into account। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, जैसे आपके पास मान लीजिए 3 नंबर्स ए बी सी गिवन है, और इसमें हमने कहा टेकन टू एट एनी टाइम। तो आपने कहा ए बी, फिर आपने कहा नहीं ए सी, फिर आपने कहा नहीं 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 ए बी ए सी नहीं बी सी, तो ये हो गया। बट यहाँ पर ये तो आपका एक तरीके से सिलेक्शन हुआ भाई, यहाँ अरेंजमेंट नहीं हुआ। जबकि परमुटेशन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट, मैंने बोला इसका अरेंजमेंट। तो यहाँ पर ए बी हो गया, तो ए बी अब आप यहाँ ये समझिए कि ए बी ही नहीं हुआ, ए बी के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट ए से नेक्स्ट बी। आप ऐसा कहोगे फर्स्ट बी नेक्स्ट ए। ऐसे आप ए सी की बात होगी तो फर्स्ट ए देन सी, फर्स्ट सी देन ए। ऐसे बी सी की बात होगी तो आप कहोगे फर्स्ट बी देन सी या फर्स्ट सी देन बी। मतलब यहाँ ऑर्डर भी डिपेंड करेगा। तो टोटल नंबर्स आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वे हुआ। यही बात आपको बताना था कि यहाँ पर ऑर्डर आप देखोगे, बिना ऑर्डर के, विदाउट ऑर्डर के आपका अरेंजमेंट नहीं होगा। डिफरेंट अरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर केवल टू सिलेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ए बी सी ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें टू अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो इस तरीके से आप अरेंज करोगे। अब सपोज कीजिए इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहते हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करोगे, ये यहाँ पे समझना होगा। देखिए मैंने कह दिया एन ऑब्जेक्ट आपके पास होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट होता है, और इन एन ऑब्जेक्ट से आपको आर अरेंज करना है। आर अरेंज एट अ टाइम, आप ऐसा लिख सकते हो, एट अ टाइम। जो आर अरेंज करना है, आर की वैल्यू आप अगर ध्यान दोगे तो आर की वैल्यू मतलब अरेंज करोगे तो कम से कम एक तो होनी चाहिए, कम से कम 1, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। लेकिन ये एन से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता, तो आर की वैल्यू 1 to n होगा। अब एन से अगर आर को अरेंज करना है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, एन पी आर। ये आपके पास नोटेशन होता है। NPR, एन ऑब्जेक्ट और आर आपको अरेंज करना है। NPR जब अरेंज करना है तो देखिए क्या है, इस तरीके से सपोज कीजिए मैंने ये कह दिया,
ऐसे आगे आते हुए यहाँ पर ऐसे मैंने अरेंज कर। देखिए इसमें हम जब प्लेस की बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इसको लास्ट को आर कह देते, तो आर के जस्ट पहले R-1 रहा होगा। इस तरीके से आपके पास होगा। अरेंजमेंट कैसे होगा, एन ऑब्जेक्ट है आपके पास और इसको अरेंज करना है। अब आप ये सोचते हो कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट रिपीट होगा कि नहीं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं विदाउट रेपिटिशन, मतलब यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। तो रिपीट नहीं होगा। अब आप देखते हो कि फर्स्ट प्लेस के लिए आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं एन होता है। सेकंड प्लेस के लिए एक ऑब्जेक्ट आपने फिल कर दिया है, एन था बट एक फिल कर दिया, तो यहाँ पर n-1 होगा। थर्ड प्लेस पर एक और फिल किया, मतलब 2 फिल कर दिए हैं, तो n से 2 माइनस होगा। अब 3 फिल कर दिए हैं तो n-3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि n-1 n-2 अगले स्टेप में, मतलब 4 फिल कर चुके हो तो n-4 n-5 n-6। देखिए 7 के प्लेस पर n-6 हुआ, 6 के प्लेस पे n-5 हुआ, यानी एक कम करके आपने देखा कि लास्ट में जो r होगा यहाँ पर n- इसके जस्ट पहले वाला स्टेप माइनस हो जाएगा। और इस प्लेस पर अगर मैं देखूँ तो n- इसके जस्ट पहले वाला माइनस हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका क्या हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखिए ये सबका मल्टीपल हो जाएगा आपके पास, तो आप मल्टीपल कर लीजिए। n-1 n-2 n-3 अप टू ऐसे आके n-r, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये +1 हो जाएगा। इस तरीके से नोट होगा। और इसी को तो आपने कहा है NPR, तो NPR की ये वैल्यू आपके पास हो गई कि यहाँ पर n होगा, n-1 होगा, n-2 होगा। अगर आप ऐसे कंटिन्यू करते हो तो लास्ट में तो आप n-r+1 लिखते हो, और इसके पहले क्या रहा होगा, n-r+2 रहा होगा। देखिए ये वाला स्टेप n-r+2 ही बोल रहा है, ये n-r+2 बोल रहा है। तो ऐसे आपके पास रहा होगा टोटल। अब इसके आगे की मैं बात करता हूँ n-r+1, देखिए +2 +1 अब +0 होगा, तो इसके आगे 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यही स्टेप पर आपको ध्यान देना होगा कि इसको हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए इसी स्टेप्स को हम ऐसे लिखेंगे n-1 n-2 n-r+2 n-r+1। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ लिखोगे n-r, और एक कम होते हुए और चला जाएगा। जब कम होते हुए जाएगा तो लास्ट में 5 4 3 2 1 ये भी आ जाएगा। यानी आपने ये एडिशनल ऐड कर लिया, ये स्टेप आपके क्वेश्चन में नहीं था। तो जो क्वेश्चन में नहीं है, जितना मैंने ऐड किया उतने से डिवाइड कर लेते हैं। तो यही स्टेप से हम डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवाइड कर लो n-r, और इस तरीके से हो गया 5 4 3 2 1 से नंबर n तक कॉन्सेक्यूटिव नंबर है और इसका मल्टीपल है। 1 से n तक का मल्टीपल होता है, तो आप इसे लिखते हो, तो आप इसे 1 से n का मल्टीपल होता है लिखते हो फैक्टोरियल n अपॉन, ये 1 से अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो 1 से n-r तक है कॉन्सेक्यूटिव नंबर, इसका मतलब ये फैक्टोरियल में n-r हो जाएगा। तो इसे मैं लिखूँगा n-r का फैक्टोरियल। यहाँ से आपको एक फार्मूला मिला कि NPR जो होता है उसे आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r के रूप में लिख सकते हो। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया, इसे एज अ फार्मूला याद कीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा।
अब सपोज कीजिए यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड हो जाता तो क्या होता, रिपीटिशन अलाउड हो जाता तब क्या होता आपकी कंडीशन, या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि विद रिपीटिशन आर विद रिपीटिशन। तो कैसे आपको लिख दो, देखिए हम लोग वापस आते हैं और इसको अपना फिर से वापस बना लेते हैं, जो यहाँ पर हमने जिस तरीके से अरेंज किया था इसी बात को लेते हैं और इसको फिर से बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है। आइए बनाते हैं, यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ पर हम बनाने का प्रयास कर लेते हैं, यहाँ इस स्टेप पर ला के बना लेते हैं। देखिए जब यहाँ रिपीटिशन की बात होगी कि विद रिपीटिशन हम कर सकते हैं, तो एन आपके पास ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट को आर प्लेस पर फिल करने के लिए फर्स्ट प्लेस के लिए जो अवेलेबल कंडीशंस होगी वो एन वे होगा। जब सेकंड वे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ भी एन वे होगा, यहाँ भी एन वे होगा, इस प्लेस पर भी एन वे होगा। टोटल जितने भी स्पेस हैं आपके पास वहाँ पर रिपीट कर सकते हो, इसलिए एन वे होगा। अब टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आप लिखोगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए एन 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 कितनी टाइम्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे आप काउंट करते रहोगे तो लास्ट तक आर नंबर्स है, आर टाइम्स है, तो आप क्या लिखोगे एन 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 आर टाइम्स नोट करोगे, यानी एन की पावर आर हो गया, ये आपके पावर हो जाएगा, एन की पावर आर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख लोगे। देखिए हमारे पास दो कंडीशंस हो गई, एक फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि एन डिफरेंट थिंग थी, उसमें आर आपको एट अ टाइम लेना था, तो आर एट अ टाइम्स लेना था तो एन पी आर इक्वल टू लगा दिया। उसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड था और इसमें रिपीटिशन अलाउड है विद रिपीटिशन, तो इस तरीके से हो गया, यानी दो तरीके हो गए,